हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो क्या कह रहा है, एन अनकंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो आपके पास जो टोटल बॉल्स हैं वो कितनी है? 5 रेड है और 5 ब्लैक है। टोटल हो गई 10 बॉल्स। ठीक है, अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। आपने एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया एंड रिटर्न पुट इट बैक। और ओवर टू एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर। जिस बॉल की जिस कलर का फर्स्ट बॉल निकला है उसी कलर की दो एडिशनल बॉल हमें फिर से ऐड करनी है और फिर हमें सेकंड बॉल निकालना है। सेकंड बॉल रेड होना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें दो केस बन सकते हैं। कैसे? फर्स्ट निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। रेड बॉल ड्रॉन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आप मुझे बताओ, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर रेड बॉल जो आ रही है, मतलब कि जो रेड बॉल आ रहा है उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा सर? 5 रेड बॉल है, टोटल 10 यानी 1/2। ठीक है सर, समझ में आ गई। तो मैंने कहा अगर आपका फर्स्ट बॉल जो है रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है हमने, फर्स्ट बॉल हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट रेड बॉल का आया, तो हमने एडिशनल बॉल कौन सी डालनी पड़ेगी? रेड डालनी पड़ेगी। कौन सी डालनी पड़ेगी? रेड। इफ इन फर्स्ट अटेम्प्ट if in first attempt we got red ball, then put two additional red ball in urn। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया क्या आपको? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। अब आपके पास टोटल बॉल्स कितनी हो गई हैं सर? 2 अगर रेड बॉल आ गई हैं तो आपके पास 7 रेड बॉल होनी चाहिए। अब 5 के बाद 2 जुड़ गई तो 7 रेड बॉल होनी चाहिए, प्लस आपके पास 5 ही ब्लैक बॉल रहेंगी, है ना? 5 ही ब्लैक बॉल रहेंगी। अब मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं। रेड बॉल ड्रॉन इन सेकंड अटेम्प्ट। भाई आपसे प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल की पूछ रहा है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो सर अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर? 7 अब रेड बॉल है, टोटल बॉल 7 और 5 कितनी होगी? 12। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है सर, आ गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था फर्स्ट बॉल जो हमने चूज करी वो रेड ना आके ब्लैक आ जाए। हाँ सर, हो सकता है, बिल्कुल ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी निकालो। ब्लैक बॉल ड्रॉन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सर ब्लैक बॉल तो 5 है, टोटल बॉल 10 हो गई, तो फिर से मेरे पास 1/2 आएगा। ठीक है, बट ये वाली लाइन वापस लिख रहा हूं मैं। इफ इन फर्स्ट अटेम्प्ट वी गॉट ब्लैक बॉल, हम यहां पर ब्लैक बॉल आ गया, देन पुट टू एडिशनल ब्लैक बॉल इन अर्न। अब आपके पास रेड बॉल कितनी है सर? रेड तो अभी भी 5 ही है, बट इस बार ब्लैक बढ़ गई है, 7 ब्लैक हो गई है। ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी निकालो। अब यार ध्यान दो, निकालना क्या था आपको? सेकंड बॉल रेड ही निकालनी है। तो फर्स्ट बॉल जो है ब्लैक हो सकती है, रेड हो सकती है, तो 2 केसेस हो सकते हैं। बट सेकंड बॉल जब हम चूज करेंगे इस वाले केस के अंदर, तो हम कौन सा निकालेंगे? रेड बॉल ही निकालेंगे। अभी भी मुझे रेड बॉल ही निकालनी है ना। तो रेड बॉल ड्रॉन इन सेकंड अटेम्प्ट। समझ में आया इसका रीजन क्या है? क्योंकि मुझसे प्रोबेबिलिटी जो मांगी है वो सेकंड बॉल रेड आने की पूछी है ना। तो अभी भी रेड बॉल 5 ही है, और 5 और 7 कितना हो गया? 12। यहां तक समझ में आ गया क्या? अब ये दो केस हो गए हैं, तो मुझे टोटल इनको निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो मैं प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड, प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड आने के क्या क्या केसेस हो गए हैं देखो। फर्स्ट 1/2 मल्टीप्लाई 7/12, 7/12 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 5/12, गॉट इट। 7 अपॉन 2 जा 24, 5 अपॉन 24, 5 7 12 अपॉन 24,
1/2। अब मुझे बताओ यहां तक क्या समझ में नहीं आया, ये आपकी क्या हो गई है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई है। क्लियर है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड।